लड़कियों के जो है वो माज़अल्लाह बदन नजर आने लगे कपड़ों से, वो छोटा लिबास पहनती हैं, वो पतला लिबास पहनती हैं, वो कमजोर लिबास पहनती हैं, वो बेपर्दा आती हैं, बेशर्माई करती हैं। और मैं इनसे गुजारिश करता हूं, ऐसे ही लोगों की वजह से आपको पता है बच्चियां बेपर्दा होती रही और उन्हें बताया नहीं गया कि आखिर उन्हें क्या करना था। आपको मालूम है मुसलमान औरतें कैसी होती हैं? मुसलमान औरतें ऐसी होती हैं कि जब 5 हिजरी में पहली मर्तबा जब औरतों को हुक्म आया पर्दे का, हिजाब का, जब आयतें नाजिल हुई तो उस वक्त तक शाम के वक्त में आया तो सबको पता नहीं था। सुबह को सब फजर के वक्त में जमा होती थी, मस्जिद नबी में एक अलग से जगह बनी थी जहां सारी औरतें नमाज पढ़ती थी। तो कुछ औरतें पर्दा करके आई ना, तो एक औरत आई, उसने कहा तुम सारी औरतें हिजाब में क्यों हो? तो एक औरत दूसरे से बोली बात यह है, रात अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि मुसलमान औरतों को वो हुक्म करे कि वो पर्दे में रहें, हिजाब में रहें। तो उस औरत ने अपने बेटे से कहा मेरी चादर घर से लेके आओ। चादर घर से आई, उसने ओढ़ी, घर गई। उसके शौहर ने कहा इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, जब घर ही आना था तो घर आके चादर ओढ़ लेती। उस औरत ने मालूम है क्या कहा? उसने कहा जब मैंने ये सुन लिया कि मेरे रब ने अपने हबीब को हुक्म दे दिया है तो फिर मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि एक कदम भी बगैर दुपट्टे के घर से बाहर निकाल। ये मुसलमान औरतों का किरदार है, ये बच्चियों का किरदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, इधर देखें, तवज्जो इधर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हुजूर के बाद कभी मुस्कुराई नहीं। इधर देखें, हुजूर के बाद कभी मुस्कुराई नहीं। बाप के गम में कभी, जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो नबी पाक की बेटी रो रही थी। सैयदा अस्मा बिन्त उमैस रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी, वो गई जाके बोली सैयदा फातिमा आप क्यों रो रही हैं? कहने लगी मेरे इंतकाल का वक्त करीब है। कहा तो क्या नबी की बेटी मौत से डर रही है? कहा नहीं मैं मौत से नहीं डर रही। कहा फिर? कहा मैं सोच रही हूँ जीते जी तो मैंने पर्दा किया, मगर जब इंतकाल होता है तो जनाजे को कांधे पे लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना, जनाजे को कांधे पे लेके, जब कांधे पे लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, जब कांधा बदला जाता है। फरमाती मैंने जीते जी तो पर्दा कर लिया, मैं सोच रही हूं इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा उठे तो मेरी बेपर्दगी ना हो, मेरा जब जनाजा लेके चले लोग तो बेपर्दगी ना हो। अल्लाह के रसूल की बेटी ने गुस्ल किया और कहा ए अली अब मुझे दूसरी मर्तबा गुस्ल ना देना, मैंने गुस्ल कर चुकी हूं। सैयदा अस्मा बिन्त उमैस से कहने लगी अस्मा मुझे फिक्र है मैं जीते जी तो पर्दे के साथ रही और तुझे पता है मैंने कैसे पर्दा किया। एक चादर थी सैयदा फातिमा की, रसूल हाशमी की बेटी की एक चादर, आज कितने कपड़े इनकी अलमारियों में 10-10 हजार रुपए के जोड़े बन रहे हैं, 20-20 हजार की फरमाइशें पूरी हो रही है, मगर नबी की बेटी के पास एक चादर, और उसी चादर को हुजूर जब आए तो उसे देख करके छुपा लिया, ऐसे करके छुपाया, और छुपाने के बाद तवज्जो चाहता हूं, नबी पाक ने देखा तो कहा फातिमा की अपनी फटी हुई चादर अपने बाप से छुपा रही है। कहा अब्बा मेरी चादर फट गई है, मैं ये नहीं चाहती कि आप इसे देखें। रसूल ने, मेरे आका ने इरशाद फरमाया फातिमा तुम अपनी चादर को छुपाओ मत, ये चादर फटी भी जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर उसे सर पे ओढ़ने का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। नबी पाक की वो अजीम शान बेटी जिसके दम से सारी खानकाहें आबाद हैं। अरे बोलो तो सही यार, ये खानकाहें सब फातिमा के बेटों की तो है। अब उस खानकाहों में जब फातिमा के खिलाफ औरतें चलने लगे तो उन्हें बागी नहीं कहोगे, और जब वो मर्द चलने लगे, अल्लाह के रसूल की बेटी ने कैसे पर्दा किया। अस्मा तुझे पता है मैंने कैसे पर्दा किया? कैसे पर्दा किया? इमाम हसन कहते हैं मेरे घर में 17 दिन चूल्हा नहीं जलता था। अल्लाह अकबर। मगर फिर भी नबी पाक की बेटी अल्लाह अकबर फिर भी कुरान की तिलावत करती रहती थी। एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ती थी। बोलो तो सही यार, सुभान अल्लाह। पूरी रात रोती थी नबी पाक की बेटी, पूरी रात रोती थी। 28 साल की उम्र है। कितने साल की बोलो? मेरी बहनों तक अल्लाह करे तो काश ये बात पहुंच जाए, हुजूर की बेटी का विसाल होने वाला है। तवज्जो मेरी बहनों तक ये पैगाम, इस आजिज हकीर से फकीर का, मैं तो डाकिया हूं, डाकिया।
और डाकिया अपने तरफ से कुछ नहीं बयान करता, वो जो उसे ऊपर से मिलता है वही बयान करता है। डाकिया नबी पाक की बेटी रो रही है, मैं जीते जी तो पर्दे में रही हूं, सोच रही हूं इंतकाल के बाद जब लोग मेरा जनाजा को कांधा दे और कांधा बदले तो मेरा जिस्म हिले तो कहीं बेपर्दगी ना हो जाए। और आज तो मियां माज़अल्लाह टाइट सूट पहन रही हैं लड़कियां, यहां तक की आस्तीन माज़अल्लाह, ये गले खुले हुए। कब तक जवानी पे इतराओगी? एक दिन जवानी ढल जाएगी और गुनाह बाकी रह जाएगा। हुजूर फरमाते जिस घर में औरत बेपर्दा हो उस पे अल्लाह की लानत, उसके रसूल की लानत। तवज्जो मेरी तरफ देखो यार, नबी पाक की बेटी जब रो रही है, इधर देखो, बाप के गम में कभी मुस्कुराई? 28 साल की उम्र तक बिस्तर से लग गई, खाती पीती बहुत कम थी। सैयदा पाक पूरी पूरी रात अब्बा को याद करती थी, अपने रात को कब्र पे जाके बाप के रोया करती थी। आज इंतकाल का वक्त है, तकरीबन 28 साल की उम्र शरीफ है सैयदा फातिमा ज़हरा की। कायनात की सारी औरतों से गुजारिश है, जरा सुनो तो गौर तो करो। रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा अस्मा कहती है, फातिमा आप रोना बंद करें, आंसू पोंछती हैं। अम्मी आयशा फरमाती किसी की आंखें, किसी के होंठ, किसी का मुस्कुराना, किसी का बोलना बिल्कुल नबी की तरह है, तो वो कोई और नहीं है, वो नबी पाक की बेटी सैयदा फातिमा है। फातिमा मुस्कुराती थी तो ऐसा लगता था आमना का बेटा मुस्कुराने लगा है। फातिमा चलती थी ऐसा लगता था अल्लाह के रसूल चल रहे हैं। जब फातिमा उठती थी नबी की सूरत, नबी की सीरत, अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक की बेटी के अंदर नजर आती थी। सैयदा अस्मा कहती है, ए फातिमा आप रोइए मत, मैंने हफ्शा हिजरत की थी तो वहां लकड़ियों का जनाजा बनता था औरतों का, उसे ढक के ले जाते थे, लकड़ियों का ऐसे छप्पन नुमा बनता था इस तरह से, और उस पे जो है वो ढक के लेके जाते थे। जरा गौर तो करें, सैयदा फातिमा ने सुना, अच्छा तो वो तुम यहां भी बना दोगी मेरा? सुने तवज्जो, अल्लाह करे तो ये बात समझ में आ जाए, क्या तुम मेरा यहां भी बना दोगी? कहां, हम आपके जनाजे को ऐसी बना देंगे, ढक देंगे ऊपर से। उससे पहले तक किसी औरत का जनाजा ढक के नहीं जाता था इस्लाम में, ये पहला जनाजा था। तो सैयदा फातिमा ने कहा ऐसी बना दोगी? कहां? तो वो मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह। तो सैयदा अस्मा बोली, है फातिमा आपको 6 महीने से कभी मुस्कुराते नहीं देखा, आज क्यों मुस्कुराने लगी? कहने लगी आज मेरी बहुत बड़ी फिक्र दूर हो गई, मैं अब जाऊंगी तो बापर्दा होके जाऊंगी। तो मेरे रब ने एक पर्दा ये किया कि जब फातिमा का जनाजा उठा तो रात कर दी। रब के हुक्म से ही तो होती है। जब सैयदा फातिमा का विसाल हुआ ना, अल्लाह अकबर, तो हजरत सैयदना अब्बास हुजूर के चचा मस्जिद से रोते हुए निकले। हजरत अली कहते हैं जब फातिमा का इंतकाल हुआ तो उनका हाथ मेरे हाथ में था, मैंने जब उन्हें देखा, उनका हाथ से अपना हाथ हटाया तो उनके हाथ में जख्म थे, चक्की चलाने की वजह से। नबी की बेटी कुएं से पानी बनने की वजह से जख्म थे। जब विसाल हुआ मदीने में, खबर दौड़ी तो अंधेरा छा गया मदीने में। आज मखदूम कायनात दुनिया को छोड़ के चली है अपने वालिद के पास। हजरत अब्बास मस्जिद नबी से रोते हुए बाहर निकले। हुजूर के चचा हजरत अबू बकर बोले आप रोते क्यों हैं? कहने लगे आज मैं क्यों ना रोऊं जिसका चेहरा मोरा बिल्कुल अल्लाह के रसूल की तरह था, आज उस फातिमा का विसाल हो गया। मौला अली रोए और फरमाने लगे लोगों आज वो हाथ उठ गए जो हाथ पूरी पूरी रात तुम्हारे लिए दुआएं करते थे। मगर मियां लोग कहते हैं हुसैन ने जो है वो तारीख लिख दी। उस इकबाल कहता है लोग मुझसे आके कहते हैं हुसैन ने तो भाई इकबाल कहता है लोग कहते हैं कि हुसैन ने तारीख लिख दी, हुसैन ने इतिहास लिख दिया। मैं कहता हूँ हुसैन ने बाद में लिखा है, पहले फातिमा ने लिखा है। पहले फातिमा ने हुसैन को दूध ही ऐसा पिलाया था कि वो दूध करबला में खून बन के चमका। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है रिश्ता आईने हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा अस्त।
मन्ना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा बरखा के हूँ पाशीद में। इकबाल कहता है फातिमा तेरे अंदाज को जब मैंने देखा, जब तेरी इबादत को देखा तो मेरा दिल चाहता है अगर मुझे अल्लाह के बनाए हुए कानून और तेरे प्यारे अब्बा की शरीयत का लिहाज ना होता तो कभी भी इकबाल काबे का तवाफ ना करता, तेरी कब्र का तवाफ करता। और इकबाल कभी काबे की तरफ मुंह करके नमाज ना पढ़ता, तेरी कब्र की तरफ मुंह करके। अब औरतों के अंदर जब गाना सुनाने की आदत होगी तो बोलो उनकी बेटियों पे क्या असर पड़ेगा? बोलो तो सही यार। अल्लाह अकबर। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं दिल लग रहा है? नहीं लग रहा है? बोलो, खत्म कर दूं, थोड़ा और बोलो। दिल लग रहा है? अरे बोलो तो सही यार, दिल लग रहा है? मैं गुजारिश ये कर रहा था जरा गौर तो करें आप, तवज्जो करें, ज्यादा घड़ी को ना देखें आप, मेरी तरफ देखें, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। तो जब औरतें इस तरह से करेंगी तो निजाम फिर बिगड़ नहीं जाएगा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत को निभा के बताया है। नबी पाक ने दुनिया को बताया कि शरीयत क्या होती है। एक बार अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही, इधर देखें, तवज्जो करें, ये देखें आप, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी, सैयदा आयशा की जिंदगी, सैयदा खदीजा की जिंदगी औरतों के लिए मशअले राह है, कानून है, उनके लिए ज़ाब्ता है उनकी जिंदगी में, वरना बर्बाद हो जाएंगी। और ये लड़कियां जो मगरिब की तरफ जा रही है, ये यूरोप की तरफ जा रही है, वो सुन ले, यूरोप ने औरत को खून के आंसू रुला दिए। आज यूरोप का हाल यह है कि ना वहां बहन की तमीज है, ना बीबी की तमीज है, ना मां की तमीज है। ये अंग्रेज का मुआशरा नहीं है। अल्लाह के रसूल की बीबी सैयदा आयशा कुरान पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? क्या पढ़ रही है? बोलो। कुरान पढ़ रही है तो कुरान की आवाज मस्जिद में आ रही थी। हुजूर ने पत्थर उठा लिया। और तवज्जो, रहमत आलम ने पत्थर उठाया और उठाने के बाद नबी आगे बढ़े और जिस सुराख में से आवाज आती थी अपने घर का वो सुराख बंद किया और फिर अंदर गए। फरमाया आयशा उतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। ऐसी तकरीरें तो आपको समझ में नहीं आएंगी ना, आ रही हैं, बाहर आवाज जाए। यार वो तो हमारी माँ थी ना, अरे अम्मी आयशा तो हमारी माँ थी ना, मगर हुजूर ने फरमाया इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो। मियाँ जब माएँ नेक होती हैं तो फिर बच्चे नेक होते हैं। माएँ जब बच्चों को सिखाती हैं तभी तो बच्चे सीखते हैं। जब तक माएँ नेक नहीं होंगी बच्चे, माएँ बेफजूल में बातें करती हैं, ताबीज़ें लेती हैं, यहाँ आ जाती हैं। माओं को चाहिए कि सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े। मियाँ दिल्ली के अंदर एक माँ थी, रात के वक्त में वो जब उठने के बाद वो रोने लगी। 2-2:30 बजे का तहज्जुद का वक्त था, वो रो रही थी। उसका बेटा जो 8-9 साल का था करीब में लेटा था, उसकी भी आंख खुल गई। उसने अपने बेटे को, अपनी माँ को देखा रोते हुए तो आगे बढ़ के बोला अम्मी क्यों रो रही हो? माँ ने सलाम फेरा तो बेटे से कहा बेटे अभी मैं सो रही थी तो एक कीड़ा मेरे जिस्म पे आ गया, मैंने उसे हटा दिया, मगर फिर सोचा कि कुछ दिनों के बाद मैं कब्र के अंदर जाऊंगी तो कितने कीड़े होंगे। आज बेपर्दा जो औरतें रहती हैं उनसे पूछो, है ये तो नाजुक होती है ना, कीड़े नाक में घुस जाएंगे, मुंह में घुस जाएंगे। कीड़ों ने कितने हसीनों को खा लिया, कितनी फैशन वालों को चट कर लिया। तवज्जो, कितनी जेवर पहनने वालियों की मट्टी खराब कर दी कीड़ों ने। कितनी मर के रोज कब्रों में जा रही है, जा रही है नहीं जा रही है? तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं है, जा रही है कब्रों में, नहीं जा रही है? बोलो। वो अजीम औरत रोने लगी, कहने लगी बेटे कीड़ा तो मैंने हटा दिया, फिर सोचा जब कब्र में जाऊंगी तो कीड़ा मेरे करीब आएगा। कभी आप भी रात को सोया करो, कभी जंगल में सोना, कभी आप जमीन पे सोना, तो आपको दिखाई देगा कोई कीड़ा आपकी तरफ आ रहा है। कभी आपकी तरफ कोई चींटी भी आ जाए ना तो सोचो आज ये चींटी तो हटा दोगे, मगर जब कब्र में तुम कल होगे, कल तुम्हारा कब्र में जब तुम्हारा जिस्म रखा होगा और कीड़े इधर से भी आएंगे उधर से भी आएंगे। ये आजकल की बात नहीं, परसों की कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है, थोड़ी देर के बाद भी हो सकता है। मौत की किससे यारी है? बोलो तो गौर तो करो। वो लड़की रोने, वो औरत रोने लगी, रो के बोली बेटे मैं ये सोच रही हूँ कि आज तो अपने हाथ से हटा रही हूँ, मगर जब कल मैं कब्र के अंदर होंगी तो फिर मेरे अंदर क्या ऐसी ताकत होगी जो मैं उस कीड़ों को हटाऊंगी, इस वजह से मैं रो रही हूँ। बेटा अपनी माँ को देख देख के देखता रहा, फिर रोना शुरू हो गया और कहने लगा अम्मी जान आप तो हटा भी सकती हो, मगर मैं तो बच्चा हूँ, मुझ पे क्या गुजरेगी? अगर मैं मर गया और मेरे मुंह में कीड़े चले गए तो मेरा क्या होगा? ये बताओ अम्मी
अम्मी जान तो माँ ने अपने बेटे को अच्छा वक्त समझा, सर पे हाथ रख के कहा बेटे अल्लाह के सामने झुक जा, अल्लाह कीड़ों से भी बचा लेगा, अल्लाह बड़ा फजल करने वाला मेहरबान है। और फिर क्या करूं, माँ ने बेटे से कहा बेटे सजदे में जाके रोना शुरू कर दे। 8-9 साल का बच्चा रात के 2:30 बजे सजदे में गिरा। जब सजदे में गया, उधर बेटा सजदे में गया, उधर माँ ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। मेरे रब मेरे बच्चे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। माँ जब मियाँ सिसक सिसक के रोई, रोज ऐसा ही होता था, माँ रोज रोती थी, बेटा भी उठ जाता था। रोज तहज्जुद की नमाज पढ़ते पढ़ते माँ एक दिन अल्लाह के हवाले करके बेटे को इंतकाल कर गई। बेटा जवान हुआ, बेटे के दर पे मेले लगे और बेटे का भी फिर विसाल हो गया। मगर मियाँ जमाने बदल गए। मैं जरा गौर करें कितनी औरतें आई, कितनी गई, कितने राजे, कितने महाराजे, कितने बादशाह, कितने प्रधानमंत्री दिल्ली की जमीन पे बदलते रहे। कितने अमीरों को, कितने बादशाहों कब्र में चले गए, कितने राजे, कितने महाराजे, कितने वजीर कब्रों में चले गए। जिनकी ताकतों के शोहरतें थी आज वो कब्रों में चले गए। उनकी कब्रों को मिट्टी ने खा लिया, कीड़ों ने खा लिया, कीड़ों को मिट्टी ने खा लिया, उनकी हड्डियां बर्बाद हो गई। कितनी औरतें आई और आकर के बड़ी बड़ी महल में रहने वाली बर्बाद हो गई। मगर वो माँ जो रात को उठ के नमाज पढ़ती थी, कोई जाके दिल्ली में देखे 3 बीघा जमीन में उसका मजार बना हुआ है, उसका नाम जुलेखा है, उसका अलमारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे रोज मेला लगता है, हिंदू भी मुसलमान भी रोज आते हैं और उसके दर पे आकर के अल्लाह से मुरादें मांगते हैं। आज माँ का मजार भी चमक रहा है और उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही है, उसका मजार भी चमक रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो है जोर से बोलो यार। जब माएँ इस तरह के काम करेंगी तो क्या मियाँ बच्चे नेक हो जाएंगे? मुझे बताओ, आप जरा बोलो तो सही यार। नहीं होंगे ना नेक, है ना? तो गुजारिश यही है, अल्लाह हम सबको जो है वो शरीयत की पाबंदी अता फरमाए। और एक आखिरी बात और कर लूं, कहो तो खत्म कर दूं। 1 घंटा हो गया मुझे, कहो तो खत्म कर दूं और बोलूं थोड़ी देर? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर और बोलता हूं। अल्लाह ताला, रिजवान भाई ने प्रोग्राम कराया, अल्लाह ताला ने बरकत अता करे, इन्होंने हुजूर का जलसा कराया। अच्छा बताएं, आपका दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरी बहनें भी बैठी हैं, अगर एक बहन के सर पे भी दुपट्टा आ गया तो मेरा सफर भी कामयाब हो गया और मेरी तकरीर भी कामयाब हो गई, है ना? बाहया औरतें चाहिए एक कौम के लिए, बाहया सुन्नी औरतें जितनी है माशाअल्लाह, हाँ वो चाहिए। और दूसरी बात इस तकरीर की और आखिरी बात यही है कि एक दिन मौत आनी है, अल्लाह को मुंह दिखाना है ना? कितनी जनाजे उठे, बोलो कोई किसी का है? बोलो तो सही, कोई किसी का है? कितनी मौतें आ गई, गफलतें चढ़ गई, दिमाग को सर चढ़ गई गफलतें। हमने अल्लाह से तौबा नहीं की, वक्त गुजरता गया। जो लोग कहते हैं ना कल तौबा करेंगे, उनका कल कभी नहीं आएगा। और जो कहते हैं अकलमंद होते हैं, वो जो कहते हैं अभी तौबा करेंगे, कल का क्या भरोसा। हमारे उस्ताद फरमाते थे कि अगर आज का काम कल करोगे तो कल का काम कब करोगे? आज का काम आज ही करो, आज का काम आज ही करो। और आज का काम क्या है? आज का काम मेरी बहनों के लिए भी है और आपके लिए भी, अल्लाह से तौबा कर ले, रब से तौबा कर ले, उससे कहें परवरदिगार हमें माफ कर दे, हम खताओं वाले हैं, हमने गुनाह बड़े किए हैं, हमें माफ फरमा दे रब्बुल आलमीन। देखिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आप बोल नहीं रहे, मगर मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मगर सुन बहुत अच्छा रहे। सुनना ही तो मकसद है ना। तो आज के बाद अगर एक आदमी ने भी 100 बार दुरूद शुरू कर दी ना, तो फिर हमारा ये जलसा कामयाब हो जाएगा, है ना? मगर मियाँ आज मैं आपसे अर्ज कर रहा था, आज दौर दूसरा हो गया, थोड़ा मुख्तलिफ हो गया। आज नौजवानों से कहो तौबा कर लें तो करते नहीं। आज हमारी जिंदगियां बेमकसद हैं, हमारे दिल बर्बाद हैं। हम दौलत के लिए तो रोते हैं कभी, मगर अपने गुनाहों पर नहीं रोते, गुनाहों पर कभी नहीं रोते, दौलतों पर रोते हैं। अल्लाह से तौबा करो, परवरदिगार से कहो मालिक जो खताएं हो गई उनको माफ कर दे।
अगर किसी के गुनाह आसमान के बराबर भी हो, जमीन से आसमान तक लग जाए, फिर भी मेरा रब कहता है एक बार मुझसे तौबा करेगा मैं सारे माफ कर दूंगा, सारे माफ कर दूंगा, कोई गुनाह नहीं छोड़ूंगा, सारे माफ कर दूंगा। तवज्जो है मेरी बात पर? नहीं, सारे माफ कर दूंगा। गुनाहों से जो है नफरत करें, मौत करीब करीब आ रही है। कितने लोग हमने मरते हुए देख लिए, कितने ताकतवर, कितने एथलीट, कितने बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े नामवर, कितने कैसे मालदार, सबको मौतें आ गई हैं। मगर कामयाब वो हुए जिन्होंने अल्लाह से तौबा कर ली। वो जिन्होंने कल पर छोड़ा वो तौबा नहीं कर पाए, जिन्होंने आज कर ली उसने ठीक कर ली। बल्कि हुजूर फरमाते मैं तो रोज तौबा करता हूं। सरकार 100 मरतबा दिन में तौबा करते थे, इस्तग़फ़ार पढ़ते थे, तौबा करते थे। नबियों की जो तौबा है वो अलग माना रखती है ना। मखदूम याहिया मुनी ने लिखा है कि नबियों की तौबा उनके दर्जात की बुलंदी के लिए है ना। और वलियों की तौबा गाफिल होने की वजह से, एक दो लम्हा जो गाफिल हो जाते उस पर वो तौबा करते हैं। ये जो एक सेकंड हमने अल्लाह का नाम लिया नहीं, इस पे तौबा कर रहे हैं। और आम लोग हम जैसे हमारे गुनाहों की वजह से हमारी तौबा। तो अल्लाह से तौबा करें, तौबा करीब करीब। तौबा जो करता है अल्लाह उसे महबूब बनाता है, उस पे करम करता है, उस पे फजल करता है, उस पे इनायत करता है, उससे खुश होता है जो तौबा करता है। अल्लाह बड़ा ही करीम है, बड़ा ही रहीम है, बड़ा ही रहम करने वाला है। अल्लाह बड़ा करीम है, उसके सामने तौबा करें। तौबा करेंगे तो अल्लाह आप पर फजल करेगा, आप पर मेहरबानी करेगा। मैं ये कह रहा था कि मौत करीब आ रही है, यही मैं बता रहा था। बहलोल दाना से जो ना हारून रशीद ने कहा कोई नसीहत करो। हारून रशीद थोड़ा मोटा बादशाह नहीं था। जब सूरज निकलता था ना तो हारून रशीद कहता था ओ सूरज जरा तकब्बुर से मत निकलना, तू जहां निकलता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है, और जहां डूबता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है। ये हारून रशीद बड़ा बादशाह। तो उसने बहलोल दाना से कहा भाई कोई नसीहत करो। बहलोल दाना ने कहा कि भाई तेरे चचा होते थे रिश्ते में, वो कहां गए? कह लगे वो तो कब्रिस्तान में। कहा तेरे कुछ भाई भी होते थे, चाचा जात, फूफा जात, कहा वो भी कब्रिस्तान में। कह लगे यार तेरे बाप भी तो होते थे, कहा वो भी कब्रिस्तान में। तो बहलोल दाना उठ के जाने लगे, इसने हाथ पकड़ा। कह लगे हुजूर नसीहत तो करके जाइए। कह लगे जिसने इतने लोगों के नमाज जनाजा पढ़े हों उसे बहलोल दाना क्या नसीहत करेगा? यानी मैं अपने आप अपनी बात कर रहा हूं, 15 साल से मैं जनाजे पढ़ रहा हूं लोगों के, तो अब भी मुझे कोई नसीहत की जरूरत है नहीं। अब तो मुझे नजर आने लगी है वो कब्र जिस कब्र में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं है। नजर आने लगी है वो मौत कि हजरत सैयदना अबू हुरैरा, बस 2 मिनट के लिए मेरी तरफ ध्यान दें। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कितनी हदीसें बयान की, बोलो। हर मौलवी मिंबर पे खड़े हो कहता है अबू हुरैरा, मगर अबू हुरैरा का खौफ तो देखें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का विसाल होने वाला है तो रो रहे हैं। चेहरा कभी सुर्ख होता है, कभी सफेद होता है। लोगों ने पूछा इतने बड़े सियाबी हैं आप रोते क्यों हैं? तो आपने कहा इस वजह से रो रहा हूं कि अभी मेरे बारे में मेरा अल्लाह फैसला करने वाला है कि मैं जहन्नमी हूं या जन्नती हूं। लिहाजा अल्लाह से कह रहा हूं अबू हुरैरा के गुनाह माफ कर देना मेरे रब। ये कोई दीन मजाक नहीं है लोगों, मुझे माफ कर देना मेरे रब। अल्लाह। एक बुजुर्ग से कोई पूछता था क्या हाल है, तो वो कहते थे अगर जहन्नम से बच गया तो हाल ठीक है, और अगर फंस गया तो क्या हाल है? क्या हाल है फिर? चेहरे मस्त होते नहीं देखे? एक नौजवान को मैंने गुस्ल दिया अपने हाथ से, इंतकाल हो गया था उसका। मैं गया तो पता लगा कि ये एक्सीडेंट हो गया था उसका। तो उसका पूरा जिस्म जो है वो फटा हुआ था, और वो पोस्टमार्टम हाउस से आया था चील घर। तो उसके यहां से वहां तक पूरा फटा हुआ जिस्म उसका। तो मैंने जब उसका कफन हटाया तो उसके पूरे टांके भरे हुए थे। तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हो? मैं कह यार हुजूर ने फरमाया कि जब मुर्दा मरता है तो जिस चीज से जिंदा को तकलीफ होती है उससे मुर्दे को भी तकलीफ होती है। हदीस है हुजूर।
और 6 दर्जे ज्यादा होती है। और जब कोई मरता है तो जब गुस्साल हाथ उठाता है ना मुर्दे का ऐसे करके, तो वो कहता है यार आराम से उठा, तेरे उठाने से मुझे तकलीफ होती है। मुर्दा कहता है गुस्ल देने वाले से। मैं कहता हूँ यार इस वजह से रो रहा हूँ कि जब इसके चीरा गया होगा तो कितनी तकलीफ होगी। और एक और भी वजह मेरे रोने की ये कि मैं सफर में रहता हूँ, तो अपने रब से कहता हूँ मेरे रब मुझे ऐसी मौत अता करना जिसमें पोस्टमार्टम ना हो, क्योंकि पोस्टमार्टम की मौत से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है। वैसे ये उलमा के नजदीक जायज भी नहीं है, मगर चूंकि हुकूमत के तकाजे हैं तो लोग कराते हैं। तो फिर जब उसके जनाजे को उठाया तो उसके खोपड़ी में मेरा हाथ चला गया अंदर, ऐसे करके सर उठा के पानी डालना पड़ता है ना, तो जब सर उठाया तो मैं उसकी खोपड़ी के अंदर मेरा हाथ चला गया, वो भी सिली हुई थी, और उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली पे लगी। इंसान कैसा कीड़ा है, मौलाना रूम कहते हैं इंसान ऐसा कीड़ा जो रतूबतों से भरा हुआ है, पेशाब से, खून से, लैट्रिन से, फिर भी अकड़ के बड़े अकड़ता इतना है कि जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज है, अकड़ रहती है इसके अंदर। कैसे कैसे लोगों को अनकरीब हमें तख्ते गुस्ल पे रख दिया जाएगा, पानी भी डालने वाला कोई दूसरा होगा, क्या पता वो कैसे पानी डाले। अपने तो नहलाते नहीं ना, बेटा तो एक तरफ खड़ा हो जाता है, पानी भी देने के लिए तैयार नहीं। मैंने एक बेटे से कहा तेरा बाप मरा है, आखिरी खिदमत इसकी यही है कि तू उसका नमाज जनाजा पढ़, इसे गुस्ल दे दे, ये इसकी खिदमत है। कहने लगे मुझे अपने बाप से डर लगता है। मैं कहा यार, मैंने कहा उसके भाई से तुम आ जाओ तो वो भी डरने लगे। यार बताओ जरा गौर तो करो, ये दुनिया में जीते जी छोड़ते हैं बीमारी में, और मरने के बाद तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। मैंने एक साहब से कहा भाई इनके लो एक जोड़ी कपड़े इनके उतार देता हूं, ये कपड़े ठीक हैं पहन लेना। कहने लगे वो मरने वाले के कपड़े नहीं पहनते, मेरे अब्बा जरूर है मगर मर गए ना, इनके कपड़े नहीं पहनते। मैंने कहा मरने वाले की जमीन ले लेते हैं, मकान ले लेते हैं, उसकी सारे पैसे ले लेते हैं, मरने वाले की अंगूठी तक निकाल लेते हैं और कपड़े नहीं पहनते। और बदबख्त, कम नसीब, बदनसीब तुझे मैं नहीं कहूंगा, कम नसीब, बदबख्त, बेअक्ल, तेरा बाप आज दुनिया से जरा उसके कपड़े हैं। अरे हमसे पूछ, हम बहुत छोटे थे उस वक्त अब्बू का इंतकाल हुआ, अगर हमें कोई आज भी हमारे बाप का कपड़ा दे दे, हम उन्हें आंखों से लगा के सर पे रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए इससे बड़ी कौन सा तबर्रुक हो सकता है हमारे बाप। तो इस दुनिया के लिए अल्लाह को छोड़ा है। बीबी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, मगर रोने वालों को देखा रोते कब तक है? एक हफ्ते के बाद देखो ना तो उसी घर में कह लग रहे होते हैं जो कल तक मातम पसंद। इस दुनिया के लिए अल्लाह को भूल गए, बिल्कुल अल्लाह को याद ही नहीं करते। मालिक बिन दीनार का इंतकाल हो रहा था ना, तो माँ रो रही थी, बीवी भी रो रही थी, बच्चे भी। तो माँ से कहा माँ तू क्यों रो रही है? मालिक बिन दीनार बड़े बुजुर्ग हैं, कहने लगे तू क्यों रो रही है? तो माँ कहने लगी बेटे तेरे बच्चे तो और भी हैं, मेरे अलावा और भी लड़के, तू रोती क्यों है? तो कहा मैं इस वजह से रो रही हूँ कि और तो लड़के हैं मगर तेरे जैसा मेरा कोई ख्याल नहीं रखता। फिर बीवी से पूछा तू क्यों रो रही है? कहने लगी मैं बेवा हो जाऊंगी, अब तक मालिक बिन दीनार की बीवी कहलाती थी, अब बेवा कहलाऊंगी, मेरी इज्जत मेरा वकार खत्म हो जाएगा। बच्चों से पूछा तुम क्यों रो रहे हो? कहने लगे अब्बा आपका इंतकाल हो रहा है, हमारी शादी नहीं हुई है, अगर हमारी शादियां हो गई होती तो बात कुछ और होती, अब हम शादियां होंगी तो हमारा बाप नहीं होगा, हमें अफसोस होगा। मालिक बिन दीनार सजदे में गिर के बोले मालिक मुझे माफ कर दे, मैं किन के लिए तुझे छोड़े रख रहा। ये माँ ये इस वजह से रो रही है, मैं इसे आराम देता था, अब बेटे की वजह से नहीं रो रही, बेटे तो इसके और भी है, आराम की वजह से रो रही है, बीबी अपने वकार की वजह से रो रही है, बच्ची अपनी 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 आसानियों और अपनी फैसिलिटी और अपनी शादियों को याद करके रो रहे हैं। मेरे रब तेरा मेरे साथ रिश्ता जो है वही खुलूस वाला है कि तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। जो मियां जो दो हस्तियां हैं जिनका कभी 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 जिनका हक अदा नहीं हो सकता, एक अल्लाह है, किसका रसूल है। ऐ मेरे रब मुझे माफ कर दे, मैं तेरे रसूल को भूले रहा। हमें भी कहना चाहिए, ये बच्चे हमें ये मियां क्या करते हैं, मां रो रही है उससे कहो रोती क्या, चल कब्र में दफन हो जा, कोई दफन नहीं होता। कितने जनाजे जवान जवान निकल गए, कैसे रोने वाले रो रो के रह गए वापस, और फिर वो नाचे गाए कूदे फांदे, उन्होंने फिर भुला दिया उस मरने वाले को। उस मरने वाले के वक्त तो लगता था कि अब कोई जी नहीं पाएगा, मगर जब वो मर गया और जब उसका जनाजा
निकल गया तो एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि घर में गाने बजने लगे, एक हफ्ता भी ना गुजरा था कि मुर्ग मुसल्लम खाने लगे लोग। और किसके लिए दुनिया को जी रहा है नौजवान इंसान, जरा सोच तो सही। तूने अल्लाह को छोड़ दिया जो तेरा करीम रब लगता है, जो तेरा रहीम रब लगता है, तूने सबको राजी किया। कभी सोचा नहीं कि ये तेरे बनने के बाद तेरे अजीज तुझे जमा करेंगे, तेरी अंगूठी तक उतार लेंगे, तेरी जायदाद ले लेंगे, तुझे तेरे घर में थोड़ी देर भी नहीं रखेंगे। मैं कहता हूं मर जाने के बाद एक रात तो कोई रख लेता, मगर नहीं रखता, एक दिन दफन करो। कोई फोन करता, कहता कब दफन है, बाप कहता उस वक्त दफन है। अम्मियां जब दफन करके आ गए तो दोस्तों ने हाथ झाड़ दिए, बाप भी थोड़ी देर रोया, आ गया। और जब बेटा अब कब्र के अंदर है, अब कब्र में जब वो गया है तो अंधेरा ही अंधेरा है। अब जब उसकी आंख खुली है तो वो हाय हाय करता है, कहता है हाय मैं अपने रब को भूले हुए था, हाय मैं कैसी अंधेरी कब्र में आ गया, हाय मैं कैसे कीड़ों के घर में आ गया, हाय मुझे दुनिया दी गई थी इम्तिहान के लिए, मुझे इम्तिहान के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, मगर मैं दुनिया में ऐसा लगा कि जैसे मुझे कभी मरना ही न था। हज़रत अली फरमाते हैं ये जो तू सांसें ले रहा है ये सांस नहीं है, ये मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। एक दिन मौत आ जाएगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, कब्र में तुझे डाल दिया जाएगा। ओ इंसान जब ये सारे तुझे कब्र में डाले जाएंगे तो जीते जी अपने रब के सामने चला जा, उससे तौबा कर ले, उससे कह रब मुझे माफ कर दे, करीम रब मुझे माफ कर दे, मैं खताकार तेरा बंदा हूं, सियाकार हूं, पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, भागा हुआ मुजरिम हूं। रिवायत में लिखा है एक मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बड़ी बदतरीन आदमी था, जिना करता था, हर रात नई लड़की के साथ करता था जिना। हुजूर फरमाते नाम तक किफल। एक लड़की एक दिन आई तो इसे देख के, लड़की को इसे देख के रोने लगी। तो उसने कहा क्यों रोती है, मैंने तुझे पैसे तो दिए, फ्री में तो नहीं बुलाया। तो उसने कहा जालिम पैसे सब कुछ नहीं होते। कहा फिर क्या बात है, कहा मेरे बाप मर गए, बहन भाई भूखे न होते तो कभी ये गंदा काम नहीं करती। कहा तो फिर रो क्यों रही है, कहा रो इस वजह से रही हूं कि मेरा रब मुझे देख रहा है। क्या मतलब, कह लगे मेरा रब मुझे देख रहा है। कहा बोला फिर से कह। हुजूर फरमाते हैं वो लड़के बोली तू क्या समझे जालिम कि मेरा रब मुझे देख रहा है, बहन भाई की वजह से मैं ये गुनाह कर रही हूं। किफल के दिल पे लग गए ये लफ्ज, दिल बदल गया, आंसुओं ने दिलों को धो दिया, उसके आंसू थे धुल इसका दिल गया। कहने लगा जब मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, ले पैसे ले ले। वो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मौला इतना गुनहगार हूं, इस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा। ऐ मेरे रब मैं तेरे सामने गुनाह करता रहा, मुझे माफ कर दे। वो उस रात को रोता रहा, इतना रोया सिसकियां बंद गईं। कह लगा मालिक मैं भागा हुआ मुजरिम हूं, मगर तेरे सिवा अब जाऊंगा भी कहीं। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। इतना रोया कि सिसकियां बंद गई, जान निकल गई, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं है। इसका जनाजा उठाएंगे, ये तो बदतरीन इंसान है, ये तो जिनाकार है, बदकार है। कोई नहीं उठाता। जब कोई नहीं उठाता तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में अल्लाह ने लिखवाया, क्या बड़े बड़े जलील लफ्जों में लिखवाया, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना उसे उसके रब ने माफ कर दिया है। गुनहगार सियकार को जब कारून ने मूसा के ऊपर जुल्म किए ना तो मूसा ने कहा या अल्लाह इसे बर्बाद कर दे। वो कारून गिरते गिरते मूसा से कहने लगा छोड़ दे। मूसा ने छोड़ा ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया मूसा तूने तो इसे माफ नहीं किया, अगर ये मुझे पुकार लेता तो मैं इसे माफ कर देता। वो करीम रब जो इतना फजल पड़ने वाला है वो हमें माफ करेगा। हम तो हुजूर की उम्मती हैं, तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। कभी छुप के उसके सामने रोया करो, बड़ा ही दिल को सुकून मिलेगा। अल्लाह के सामने रोया करो, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, माफ करने वाला है। माफी मांगेंगे इंशाअल्लाह परवरदिगार से। आप में कितने लोग ऐसे हैं जो तौबा करेंगे? हाथ उठा के बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन